तो दोस्तों जब मैं छोटा था तो मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये जो एनएससी या फिर बीएससी की जो स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग है, बचपन में नाम नहीं पता था बट मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता था बिकॉज फिल्मों में हमेशा से ये दिखाया जाता था कि ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने वाले लोग हमेशा से जल्दी में होते, सूट बूट में होते और दिन भर में कॉल करते करते चिल्ला रहे होते कि यार इस स्टॉक को खरीदो, इस स्टॉक को बेच दो। तो काफी फैसिनेटिंग लगता था। मुझे लगता था कि यार इस टाइप के जॉब मुझे हमेशा से करने हैं। तो मैं काफी सर्च करता था बट उतना उस वक्त अवेयरनेस नहीं था, लोगों को स्टॉक मार्केट जुआ लगता था। तो यार जैसे मैं बड़ा होता गया ये सारी चीजें फेड होती गई। फॉर्चुनेटली मैं आज एक ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टमेंट कर पा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ। बट क्वेश्चन तो आज भी वैसा ही है। कल मेरे दिमाग में आ रहा था, आज आपके दिमाग में आ रहा होगा। अगर मुझे स्टॉक मार्केट के फील्ड के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर मुझे अगर जॉब करना है तो मैं कहाँ पर जॉब कर सकता हूँ, किस कंपनीज के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ, उन कंपनीज के अंदर अप्लाई करने के लिए कौन से टाइप के कोर्स मुझे करने पड़ेंगे और इस कोर्स को करने के लिए मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा। क्या इसके कॉलेज होते हैं जहाँ पर स्टॉक मार्केट सिखाया जाता है, क्या इसकी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर ये जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी, सर्टिफिकेशन दिया जाता है। एंड अगर ये सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते भी है तो इसका पैसा कितना लगता है, कितने साल मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बिकॉज देखो स्टॉक मार्केट के अंदर अब एक नया बूम आ चुका है 2020 के बाद। तो जैसे ही किसी भी सेक्टर के अंदर बूम आता है तो उसके अंदर जो जॉब की प्रोबेबिलिटी, जॉब की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी काफी रिक्वायरमेंट बढ़ी है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको जो सारे सवालों के मैं आंसर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। Hey Sean, sell 50,000 June contracts. 50,000 and don't screw up my stop losses this time. There is no nobility in poverty. If you sell $10,000 worth of this stock, I will personally give you a blowjob for free. यहाँ मार्केट में तेरे को हमारे जैसे लोग मिलेंगे, वो बताएंगे कि कब तुम्हें खरीदना है, कब तुम्हें बेचना है। समझ गया बात को? एक भरोसे का ब्रोकर मिल जाए और मेरे जैसा सब ब्रोकर, बस समझ ये तो चुटकियों में माला माल बाप। अंदर तक की बात मालूम हो क्या? अब यहाँ पर कोई भी पर्सन जब स्टॉक मार्केट की दुनिया के अंदर आता है उसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पर्सन वो होता है वो जॉब से छुटकारा पा रहा होता है, उसे स्टॉक मार्केट काफी अच्छा लगता है, इंडिपेंडेंट लगता है, उसके पास पैसा भी है, टाइम भी है और वो ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहता है। और दूसरा वो पर्सन होता है सेकंड कैटेगरी वाला, जहां पर उसको या मतलब उसके पास इतना टाइम नहीं होता, उसके पास पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होते, या फिर वो करना भी चाह रहा होता है, वो कर भी रहा होता है बट उसके साथ साथ उसको एक जॉब करना होता है जहां पर वो लोगों के बड़े बड़े पैसे को मैनेज करना चाह रहा है, जहां पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को मदद करना चाह रहा है, उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना चाह रहा है, उसके पास एक नॉलेज होता है। तो इस टाइप के जॉब के लिए वो ढूंढ रहा होता है कि यार कहाँ पर मैं किस बैंक के पास जाऊँ, किस ब्रोकर के पास जाऊँ। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप जो फाइनेंस सेक्टर के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जॉब ढूंढ रहे हो तो फिर आपको जो क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए, आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस है। अब देखिए आमतौर पर आपने जो पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, राइट, ये आपने काफी बार सुना होगा। बट इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल होते हैं आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जैसे क्रेडिट एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, स्टॉक एनालिस्ट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, रिटायरमेंट एडवाइजर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA, CS। तो यहाँ पर आपको जो इतने सारे ऑप्शन है, लोगों को लगता है कि यार स्टॉक मार्केट ही फाइनेंस की दुनिया है। नहीं, फाइनेंस के अंदर एक स्टॉक मार्केट एक छोटा सा पार्ट है। फाइनेंस सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जहां पर आप मनी मार्केट के अंदर काम कर सकते हो, कैपिटल मार्केट के अंदर काम कर सकते हो, बॉन्ड मार्केट के अंदर काम कर सकते हो, फॉरेक्स के अंदर काम कर सकते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर काम कर सकते हो एंड अनगिनत और तरीके जहां पर आप जो काम कर सकते हो। किसी ब्रोकर के पास काम कर सकते हो, बैंक के पास काम कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन के पास काम कर सकते हो। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या वो ऑप्शन है जहां से आप जो इन कोर्सेज को कर सकते हो, उसके बाद आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जो किसी बड़े पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हो, इसके अंदर ही आपका जो फाइनल लाइफ टाइम यहाँ पर आप जो करियर बनाना चाह रहे हो फाइनेंस के अंदर, तो जैसे एग्जाम्पल आप पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाह रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाह रहे हो, तो फिर आपको ये बहुत ही बड़ी पोस्ट है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल में, पोस्ट होती क्या है, सारे पोस्ट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यार मैं किस जॉब को ढूंढ रहा हूँ, राइट। तो इन बड़ी पोस्ट को करने के लिए आपको जो प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है कि CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CA, CS कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद CFP यानी कि जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो इस टाइप के आपको जो प्रोफेशनल कोर्स करने पड़ेंगे, इनके बारे में आपने जो काफी बार सुना होगा। इन प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए आपको जो कई साल देने पड़ते हैं, टफ एग्जाम होते, क्रैक करने के लिए हार्ड होते
और यहाँ पर इनकी जो फीस होती है इनकी क्लासेस की लाखों में होती है, तो उनकी उतने पैसे आपको जो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने डिसाइड ही कर लिया कि मुझे इसके अंदर ही करियर बनाना है, तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए ठीक है। बट उन लोगों का क्या कि ये जो सेकंड कैटेगरी के अंदर आती है, जो कि यार मतलब जस्ट इनिशियली आप जब स्टार्ट ही कर रहे हो कि यार मुझे बस 8-10-6 लाख रुपए का पैकेज मिल जाए, मैं बस डिसाइड करना चाह रहा हूँ कि यार क्या मुझे पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं स्टॉक एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, डीलर बनना चाहता हूँ, ब्रोकर के साथ काम करना चाहता हूँ, तो इस टाइप के जॉब प्रोफाइल के लिए आपको जो कोई बड़ा कोर्स करने की जरूरत नहीं। आपका थोड़ा बहुत भी कॉमर्स बैकग्राउंड हो, कोई फाइनेंस बैकग्राउंड हो, उसके साथ अगर आप इन कोर्स को करोगे, जिन कोर्स को मैं अभी बताने वाला हूँ, तो उसके साथ आपको जो आपका रेज्यूमे काफी स्ट्रांग हो जाएगा, आपका जो जॉब मिलने का प्रोबेबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है NISM। NISM क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब ये जो बॉडी है NISM जो है, ये एजुकेशनल विंग है सेबी का। सही सुना आपने, सेबी जो कि स्टॉक मार्केट को इंडिया के अंदर कंट्रोल करता है, स्टॉक मार्केट के रूल बनाता है, सारी चीजों के ऊपर निगरानी होती है सेबी की। तो सेबी का एक एजुकेशनल विंग है जिसे इन्हें नाम दे NISM। तो यहाँ पर एक एजुकेशनल अवेयरनेस, लोगों के अंदर स्टॉक मार्केट का अवेयरनेस आने के लिए उन्होंने जो इस विंग को ओपन किया, इस इंस्टीट्यूट को ओपन किया। तो ये जो नेशनली रिकॉग्नाइज ब्रांड है आपके हेलो, जिसके थ्रू अगर आप जो सर्टिफिकेशन करते हो तो आपका जो रेज्यूमे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आपको जो जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए काफी ज्यादा हाई हो जाती है। तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जहां से आप जो सर्टिफिकेशन कर सकते हो, वो है NCFM। NCFM क्या है? NSC's एकेडमी ऑफ सर्टिफिकेशन फाइनेंशियल मार्केट। तो देखिए दोस्तों, ये NSC आपको पता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी काफी बड़ा रेप्यूटेड ब्रांड है, स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर सबसे बड़ा। तो इसके थ्रू भी आप जो इनका एक एजुकेशनल विंग है, बॉडी है, इसके अंदर आप जो कोर्सेस मॉड्यूल कर सकते हो और इसके थ्रू भी आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आज का फोकस NISM के बारे में होने वाला है, NISM के सर्टिफिकेशंस के बारे में होने वाला है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा NISM की वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप NISM की वेबसाइट के ऊपर आते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है सर्टिफिकेशन, उसके अंदर आप चले जाओ, वहां पर आपको एक ऑप्शन लगता है सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने 30 सर्टिफिकेशन आ जाएंगे जिन्हें आप जो कर सकते हो। आप 30 कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको मैं एक आइडिया देने के लिए, उसके लिए मैं आपको 3 कैटेगरी बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, 3 मेनली ब्रॉडली कैटेगरी होती है। सबसे पहला है डीलर आप बन सकते हो, दूसरा आप एनालिस्ट बन सकते हो, तीसरा आप एडवाइजर बन सकते हो। जैसे कि डीलर का काम क्या होता है? डीलर वो होता है एक मीडिएटर का काम करता है। जैसे अगर आपको डीलर बनना है तो डीलर का काम होता है मीडिएटर का। जैसे कि आप किसी भी क्लाइंट के बिहाफ पे आप जो ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आप जो है डीलर बन सकते हो और क्लाइंट जो बोलेगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड कर सकते हो। याद रखना, आप जो है खुद के इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते, क्लाइंट जो बढ़ेगा वो आप कर सकते हो। दूसरा एनालिस्ट। अब एनालिस्ट का जॉब क्या होता है? जैसे कि रिसर्च एनालिस्ट, स्टॉक एनालिस्ट, इसका काम क्या होता है कि पर्टिकुलर एसेट का पूरा रिपोर्ट निकालना, रिसर्च रिपोर्ट निकालना, जहां पर उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद उसकी बैलेंस शीट, उसके जो फ्यूचर प्रोजेक्शन, वो कितना पावरफुल हो सकता है, उसके मार्केट के अंदर मोनोपोली कितनी है, सारे स्टॉक की आपको रिसर्च करना पड़ता है एंड फिर वो सारा रिसर्च रिपोर्ट आपको जो क्लाइंट को फॉरवर्ड करना है एंड फिर क्लाइंट डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो आप जो बस रिसर्च रिपोर्ट फॉरवर्ड करोगे। तीसरा है एडवाइजर आप बन सकते हो। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अगर आपको बनना है तो यहाँ पर आपको जो उसके लिए एक अलग कोर्स करना पड़ेगा। फिर आप जो लोगों को एडवाइस भी कर सकते हो, टिप्स एंड कॉल्स भी दे सकते हो कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली उनके रिस्क एपेटाइट को देख के आप जो उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी दे सकते हो। हम लोग एम्प्लॉय बनने की बात कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन को करके आप जो एम्प्लॉय बन सकते हो, किसी ब्रोकर के साथ जुड़ के आप किसी ब्रोकर के अंडर काम कर सकते हो, बैंक के अंडर काम कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम लोग अभी जान लेते हैं अगर आपको एडवाइजर बनना है तो फिर आपको जो कौन सा सर्टिफिकेशन करना होगा, एंड अगर आपको डीलर बनना है तो फिर आपको कौन सा सर्टिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला वाला अगर समझो मान लो आपको कोर्स करना है, तो जैसे कि ये करेंसी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन है, अगर आपको ये करना है तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल इस पर्टिकुलर कोर्स की आपको दिख जाएगी। ये 2 घंटे का टेस्ट होगा, आपको 2 घंटे के बीच में टेस्ट देना पड़ेगा एंड इसकी फीस होगी 1500 रुपये। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे NISM के जो कोर्सेस है काफ़ी अफोर्डेबल है। मिनिमम 1500 रुपीज़ की कोर्स है और मैक्सिमम मुझे लगता है 6000 रुपीज़ के बीच में ही है। तो यहाँ पर हर कोई अफोर्ड कर सकता है। 6000 रुपीज़ के अंदर अंदर सारे कोर्सेस है।
तो यहाँ पर 1500 रुपये इसकी फीस है। मैक्सिमम मार्क्स हो गए 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं MCQ, कोई भी आराम से दे सकता है, ऑनलाइन भी दे सकते हो आप, उनके टेस्ट सेंटर में भी जा सकते हो एंड वहाँ पर भी आप दे सकते हो। पासिंग मार्क है 60 या फिर किसी किसी के लिए 50 होते हैं। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है किसी किसी एग्जाम के लिए। यहाँ पर अगर आप देखो इसका सर्टिफिकेट वैलिडिटी ईयर भी होता है, 3 साल के लिए जो सर्टिफिकेट वैलिड है, यानी कि अब आप जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है 3 साल के लिए वैलिड है। उसके बाद देखो फाइनेंस के अंदर क्या होता है कि हमेशा जो नियम कानून चेंज होते रहते हैं, तो उसका आपकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए सिलेबस चेंज होते रहता है, तो इसलिए आपको जो रीअपियर करना पड़ेगा एंड 3 साल के बाद आपको दोबारा इस एग्जाम को देना पड़ेगा। बट एक बार आपने दे दिए तो आप बहुत ही आराम से आप दोबारा दे पाओगे। ओके, तो ये होगा इसकी जानकारी। अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर आपको जो है ये वाला करना है कि अगर आपको डीलर बनना है तो फिर आप कौन सा वाला कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर NISM का सीरीज 8 है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आ चुका है NISM का सीरीज 8, ये वाला आप जो कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लो NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर आपका इक्विटी भी हो जाता है एंड यहाँ पर आपका डेरिवेटिव भी कवर हो जाता है। 2 घंटे का टेस्ट होगा, 1500 रुपये इसकी फीस होगी एंड सारी डिटेल्स आपकी इसके सामने, राइट। इसे खोल के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या और इसका क्राइटेरिया होता है, कौन कौन इसे कर सकता है। ओके, हर कोई कर सकता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड उसके बाद अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है या फिर समझो मान लो अगर आप ये बनना चाहते हो रिसर्च एनालिस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो NISM का सीरीज 15 XV रिसर्च एनालिस्ट, राइट। 2 घंटे का टेस्ट है, 1500 रुपये देके आप जो इस टेस्ट को दे सकते हो। रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, इसको आप कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको जो एडवाइजर बनना है तो यहाँ पर आपको इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2, आप लेवल 1 को दे सकते हो। अगर आपको दूसरा भी करना है लेवल 2, आप उसके लिए भी जा सकते हो। तो NISM का सीरीज 10A और 10B, ये दोनों आप दे सकते हो। 3-3 घंटे का टेस्ट है, 3000 रुपीज ईच इसकी फीस है। सारी डिटेल आपको जो इसके सामने मिल जाएगी, तो आप इसे भी दे सकते हो। अगर आपको जो बड़े कोर्स के लिए जाना है, अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, तो फिर इसके लिए भी काफ़ी सारे कोर्सेस हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पोर्टफोलियो मैनेजर NISM का सीरीज 21 3 आवर्स का टेस्ट होगा, 3000 रुपीज़ इसकी फीस होगी। नेगेटिव मार्किंग, ये सारी चीज़ें आपको जिसके सामने मिल जाती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज एग्जामिनेशन। अगर आपको ये करना है तो वो भी आप ये जो कर सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन इस पर्टिकुलर कोर्स को कर सकता है, इसकी डिटेल क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे देखें हम लोग, और कैसे इसमें लॉग इन करके आपको कैसे इस कोर्स को परचेस करना है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप आओगे तो हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 करना है। तो इसके मैं खोल लेता हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ लेवल 1 को, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1, ओके। तो नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको देखो इस पर्टिकुलर कोर्स की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि कितने मार्क कैसे काउंट होते हैं, ये सारी चीज़ें, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको जो इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका ऑब्जेक्टिव करिकुलम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, यहाँ पर आप वो देख सकते हो। सेंटर कहाँ पे होगा, स्टडी मटेरियल कैसे बाय कर सकते हो और कैसे आपको जो इसमें एनरोल करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है किसी भी कोर्स को परचेस करने के लिए। यहाँ पर आप आके अपना लॉगिन कर लो, अपना अकाउंट बनाने के बाद आपको जो है इस पर्टिकुलर कोर्स को ऐड करना है अपना अकाउंट के अंदर, राइट। बाय करना है, तो जैसे आप बाय करोगे तो आपको जो सारी स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में आपके ऑनलाइन आपको जो मिल जाएगी, फ्री में मिल जाती है, कोई बाय करने की जरूरत नहीं। एक बार आपने फीस दे दी 1500 रुपये जो भी आपकी, तो आपको जो फ्री में मिल जाएगा ये, राइट। ये मटेरियल पूरा PDF फॉर्म में, फिर आप उसे प्रिंट आउट भी कर सकते हो। ओके, एंड ये लोकेट टेस्ट सेंटर आपको मिल जाएगा। अगर आप फिजिकल देना चाहते हो, अवेलेबल है तो आप दे सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी दे सकते हो, राइट। एंड यहाँ पर प्रैक्टिस एग्जामिनेशन का भी ऑप्शन है। एंड यहाँ पर अगर आप देखो आपको करिकुलम यानी कि जो है इसका सिलेबस क्या होगा, क्या आपको पढ़ना होगा इसमें और कहाँ पढ़ोगे आपको मैं वो भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो चैप्टर वाइज आपको बताया जाता है कि यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंस, कैसे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, पैसे की वैल्यू ऑफ मनी, इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्लाइंट का बैकग्राउंड निकालना, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, फिर उसके हिसाब से भी आप जो उनको सजेशन दे सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको चैप्टर 20 चैप्टर टोटल आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके ऊपर आपको जो इसके बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर 20, ओके। तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे एंड सारे FAQ। अगर आपके मन में कोई सवाल है कि यार मैं अभी 9वीं फेल हूँ या फिर मैं 10वीं पास हुआ, फिर मैं एग्जाम को दे सकता हूँ क्या, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर आपको जो सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो पहला ही क्वेश्चन, हु कैन टेक NISM सीरीज 10A, तो कौन कर सकता है।
तो यहाँ पर ये सारे लोग कर सकते हैं। ऊपर लिखा, नीचे लिखा है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। कोई भी अगर एक स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, एनी अदर इंडिविजुअल, कोई भी कर सकता है। कोई भी इसके ऊपर अर्थ नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं कि आपको 10 भी होना चाहिए, 12 भी होना चाहिए, कोई भी नहीं, हर कोई कर सकता है। बट अगर आपको जॉब के लिए जाना है तो उस पर्टिकुलर जो कंपनी का क्राइटेरिया कुछ हो सकता है, तो शायद वो वाला आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बट यहाँ पर कोर्स करने के लिए, आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको जो कोई भी क्राइटेरिया होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हर कोई कर सकता है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर कोर्स के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हो। अब यहाँ पर ये कौन पढ़ाएगा ये सारे क्वेश्चन? अगर आप पीडीएफ से पढ़ के नहीं पढ़ना चाहते तो वीडियो फॉर्मेट में आप जो यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे चैनल है जो कि इन सारे सिलेबस को वीडियो फॉर्मेट में सिखा रहे। ट्यूशन लेते, जैसे आप जिस स्कूल में ट्यूशन लगाते थे, तो उनसे सीख के यहाँ पर आप जो इस एग्जाम को दे सकते हो, अपियर कर सकते हो, राइट। तो यस, मैंने सारे आपके जो डाउट क्लियर कर दे। यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आके आप जो अपना अकाउंट बना के तो इस कोर्स को दे सकते हो। तो अब गाइस देखो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना और आपकी खुद का फर्म स्टार्ट करना है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया हो जाता है, राइट। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है और अपना खुद का इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट करना है जहां पर आप जो अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो सेबी के थ्रू लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसके लिए फिर यहाँ पर क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपको अपना ग्रेजुएशन या फिर किसी केस में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना कंप्लीट जरूरी है। उसके बाद आपका एक फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे कि CFA CA वाला कोई कोर्स होना चाहिए। तो अलग अलग उसके लिए क्राइटेरियाज है, वो होना चाहिए। उसके बाद फिर NISM से जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी वाले जो कोर्सेस है वो भी आपको होने चाहिए। तो इस टाइप के आप जो सर्टिफिकेशन यहाँ पर इस ऑनलाइन वेबसाइट से करके आप जो अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी चांसेस काफी बढ़ जाएंगे फाइनेंस सेक्टर के अंदर जॉब मिलने के। देखिए दोस्तों, क्या गारंटी कि आपको जॉब मिल जाएगा? अब ऐसा कोई गारंटी तो नहीं दे सकता कि आपको जॉब मिल ही जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद। बट यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यार आपका नॉलेज काफी बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर नॉलेज होना ही सबसे बड़ी बात है। आप खुद भी पैसे बना सकते हो, तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जॉब मिलने के चांसेस, वैसे मैंने आपको बताया कि रिज्यूम आपका स्ट्रांग हो जाएगा, जॉब आपको मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। फिर आप जो बेसिक से शुरुआत कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप जो बड़ी पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हो, आपने डिसाइड ही कर लिया कि यार मुझे पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, तो फिर आप जो कैसे कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इन पोस्ट के बारे में पहले समझते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर ये बहुत ही बड़ी पोस्ट है। ये होता क्या है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर इसे हम लोग जो फंड मैनेजर भी कहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर का काम बेसिकली ये होता है, ये दो लोगों के लिए काम करता है। या तो इंडिविजुअल के लिए, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, इनके पास काफी बड़ा पैसा है, या फिर जो इंस्टीट्यूशन जैसे कि म्यूचुअल फंड, हेज फंड, इनके लिए भी काम करते हैं। अब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, इनके लिए कैसे काम करते हैं? इनके पास बहुत पैसा होता है, तो उनका पूरा स्टडी करके कि कहाँ पर इनका रिस्क एपेटाइट कितना है और उसके हिसाब से किस एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सारा पोर्टफोलियो मैनेज करता होता है पोर्टफोलियो मैनेजर, राइट। तो ये काफी बड़ी पोस्ट है। आप बड़े बड़े लोगों के लिए काम कर रहे होते हो, या फिर किसी म्यूचुअल फंड के लिए भी आप काम कर रहे होते हो, हेज फंड के लिए काम कर रहे होते हो, वहां पर इसे कहते हैं फंड मैनेजर। तो कोई भी म्यूचुअल फंड बनाने के बाद वहां पर एक फंड मैनेजर वहां पर असाइन होता है। तो ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि जो पैसा वहां पर आ रहा है लोगों का, क्लाइंट्स का, इन्वेस्टर्स का, तो ये पैसा कहाँ पर किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। तो ये फंड मैनेजर का काम होता है। इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस लगता है, काफी सारे डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप जो पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो। यहाँ पर इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे एंड में, कि जैसे इंडिया के अंदर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो मैनेजर है, उनकी स्टडी क्या हुई है उसके बारे में मैंने थोड़ा जानकारी ली है। तो उसके बारे में आपको जो वीडियो की एंड में बताऊंगा। अब गाइस दूसरा है इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत पैसे बनाते हैं, बहुत पैसे छापते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर का बेसिकली काम क्या होता है कि किसी भी बड़े कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, उनके बड़े बड़े डिसीजन, जैसे कि कंपनी को अगर IPO निकालना है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर से सजेशन लिया जाता है कि IPO किस प्राइस पे निकलना चाहिए। फिर पूरा स्टडी ये इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। या फिर रिलायंस को बिग बाजार को परचेस करना है, फिर ये इन्वेस्टमेंट बैंकर डिसाइड करता है कि किस रेट पे परचेस करना चाहिए, बिग बाजार का क्या प्रोजेक्शन है, क्या फ्यूचर प्लान है, कितनी मोनोपोली बिग बाजार के अंदर, इसे खरीदना भी चाहिए फिर नहीं खरीदना चाहिए, सारा रिपोर्ट ये जो है रिलायंस के हेड को देगा जाके इन्वेस्टमेंट बैंकर। या फिर किसी एक्विजिशन को करना है, या फिर किसी कंपनी को बाय करना है, जैसे कि टेस्ला ने ट्विटर को बाय किया, तो फिर वहां पर जो मीडिएटर का काम करता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी डील होती है जिनके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर हेल्प करते कंपनीज को। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पैसों के डील ये करवा रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो यहाँ पर 0.5% भी चार्ज करेंगे तो भी करोड़पति बन जाएंगे। $44 बिलियन टेस्ला और ट्विटर का डील हुआ था। तो आप सोचो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो मीडिएटर का काम किया होगा,
तो उसने कितना पैसा बनाया होगा। तो ये सर्विस के लिए काफ़ी पैसे चार्ज करते हैं या फिर परसेंटेज में चार्ज करते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकते हैं। वैसे क्रेडिट एनालिस्ट क्या होता है? क्रेडिट एनालिस्ट का काम ये होता है, समझो मान लो आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, आपको करना है इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर, तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक आईसीआईसीआई बैंक, एक एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का पूरा क्रेडिट रिपोर्ट निकालना। क्रेडिट रिपोर्ट निकालना मतलब क्या कि यार आईसीआईसीआई बैंक का और एचडीएफसी बैंक का क्लाइंट कैसे क्लाइंट और प्रीपेमेंट करते हैं, कितने लोगों को आईसीआईसीआई बैंक को उधार देना है या फिर लेना है, या फिर जो भी चीज़ें, ये सारा रिपोर्ट निकालते हैं। उसके बाद फिर लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में सारी डिटेल निकाल के ये जो ने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये होता है क्रेडिट एनालिस्ट का काम। या फिर रिटायरमेंट प्लानर, आपको पता है। तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग पोस्ट है जिनके लिए आप जो सर्टिफिकेशन करके इस टाइप के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट हमने क्या किया है कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, जो फेमस मैनेजर है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या सीखा है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको जो पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, इनका नाम है प्रशांत जैन। इन्होंने जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया मैनेजमेंट के अंदर, पीजीडीएम आईएम के थ्रू किया है, बीटेक किया आईआईटी से, उसके बाद इन्होंने जो सीएफए भी किया है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, राइट। उसके बाद दूसरा है कोटक ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड। अब इनके जो फंड मैनेजर, इनका नाम है हरीश कृष्णन। इन्होंने भी बीटेक किया है और ईएनटीसी से पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट, ये भी आईआईएम से किया है इन्होंने, और उसके बाद सीएफए किया है। सीएफए यहाँ पर भी कॉमन है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब तीसरा है पीपीएफएएस, यानी कि पारंपरिक फाइनेंशियल एडवाइजमेंट सर्विस। तो यहाँ पर इनके जो है फंड मैनेजर है राज मेहता, इन्होंने सीएफए किया है, तो यहाँ पर भी सीएफए कॉमन है। तो ये फुल फ्लेज प्रोफेशनल कोर्स है सीएफए। अगर आप इसे करोगे तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, आप जो किसी भी फाइनेंस सेक्टर के अंदर एक बड़ी पोजीशन के ऊपर जा सकते हो। और ये जो है राज मेहता चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी है। तो इस टाइप के अगर आप कोर्स हो रहे फुल फ्लेज सीएफए, सीए, सीएस, सीएफपी, तो आप जो बड़े बड़े कंपनी के लिए काम कर सकते हो, बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए काम कर सकते हो। बट अगर आपने स्टार्ट किया तो एनआईएसएम के थ्रू आप जो इन सारे कोर्सेज को कर सकते हो, एंड फिर आपको जो जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपको जॉब मिल ही जाएगा, वैसे तो आप जो ट्रेडिंग करके भी पैसा बना सकते हो इन सारे नॉलेज को एक्वायर करके, इन सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करके। तो आई होप गाइज आपको जो इस वीडियो से कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।